हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव। और पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 की प्रश्नावली 9.4 तक का सॉल्यूशन देखा था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 9.5 का जो पहला प्रश्न है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे पिछली वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो वहाँ से उनको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। मतलब हम इसको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है बल्कि सर्वसमीका का उपयोग करते हुए गुणनफल निकालना है। तो कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हमें आनी चाहिए जो हमारे सिलेबस में है, पहले उनको देख लेते हैं। हम कैसे पता लगाते हैं कि किस सवाल में कौन सी सर्वसमीका या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो पहली सर्वसमीका है वो ये रही, यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट में है और इसकी घात है 2। तो इसका उत्तर आता है a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग। ठीक है, अब देखो जो हमारा सवाल आएगा, ठीक है, वहां पर आपको डायरेक्ट a और b नजर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे सवाल में आया 2x जमा में 18 इसका वर्ग। ठीक, कुछ ऐसा होगा। तो आपको क्या देखना है, पहली बात तो ये देखनी है कि भाई आप इसमें से a किसको बोलोगे, b किसको बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर सर्वसमीका या फॉर्मूले का ये मतलब है कि जैसा जैसा इसके साथ हो रहा है वैसा वैसा आपको इसके साथ करना है। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखो, जो प्लस के पहले होता है उसको हम a बोलते हैं। तो यहाँ प्लस के पहले है 2x। तो यहाँ पर जो जो चीज़ a के साथ हो रही है, जहाँ जहाँ पे a आ रहा है वहाँ वहाँ पे 2x आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से प्लस के बाद b है, तो प्लस के बाद हमारे पास 18 है, मतलब b का काम हमारे सवाल में कौन कर रहा है, 18। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको पहले a और b पहचानना आना चाहिए अलग अलग सवाल में। ठीक है, अब देखो एक बात और याद रखना कि ये जो सर्वसमीका है, ठीक है, ये जो सर्वसमीका है, हो सकता है आपको ये डायरेक्ट ऐसे ना दे। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको a जमा b का वर्ग ना दे। कैसे दे सकते हैं आपको, देखो थोड़ा सा अलग, आपको कुछ ऐसा दे देंगे a जमा में b और फिर a जमा में b। ठीक है, दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, चाहे आपको ऐसे दो ब्रैकेट एक जैसे दे। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसा ये है बिल्कुल वैसा ये है। जब दो ब्रैकेट में सब कुछ एक जैसा हो, ठीक है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, जब दोनों ब्रैकेट में सब कुछ एक जैसा होगा तो आप समझ जाना आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसी तरह से जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, जो दूसरी सर्वसमीका है वो ये रही। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसी है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से प्लस से माइनस होता है तो अंतर कहाँ आता है, 2ab बस माइनस का हो जाता है। ठीक है ना, बी स्क्वायर के पहले प्लस था, यहाँ भी प्लस ही रहेगा, फर्क कहाँ पे आता है, 2ab में। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि a स्क्वायर पहले लिख दो, फिर b स्क्वायर लिखो, फिर प्लस में 2ab लिखो। ठीक है, इसको, और इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a का वर्ग लिखो, b का वर्ग लिखो, माइनस में 2ab लिखो। बस ध्यान क्या रखना है कि 2ab के पहले माइनस आएगा। ठीक है, बाकी आप कैसे भी लिखो एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों में सेम बात बताई गई है। ठीक, तो ये भी आपको हो सकता है हमेशा ऐसे ना मिले डायरेक्ट, हो सकता है आपको a माइनस बी और फिर a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से मिले, दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है ना, बिल्कुल इसके जैसा ये है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, ये और ये, ठीक है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो देखो इसमें क्या खास बात है, a जमा में b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में b, इसके बराबर आता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब ये और ये, ठीक है, दोनों एक जैसे हों। ठीक है, दोनों क्या हों, एक जैसे हों। देखो ये क्या है, एक जैसा, और जो बाद में लिखा है यहाँ प्लस के और यहाँ माइनस के, ठीक है, ये भी कैसा हो, ये भी हो एक जैसा, लेकिन इनके बीच में निशान अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पर जमा का निशान है लेकिन यहाँ पर घटा का निशान है। हो सकता है घटा का पहले हो, जमा का बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर यही आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए और जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, और निशान अलग अलग होने चाहिए। इससे ऊपर देखोगे तो निशान एक जैसे हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये सब थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये पहचानना आता है तो बस आपको देखना है कि जो सवाल है उसकी शक्ल किससे ज़्यादा मैच कर रही है, वो फॉर्मूला लगा देना। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब शुरुआत की चीज़ तो एक जैसी हो। ये हो जाएगी एक जैसी, एक जैसी, ठीक है, एक जैसा ये।
लेकिन बाद में अलग अलग हो। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। देखो यहाँ पर प्लस के बाद a है, यहाँ प्लस के बाद b है। ये क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है। तो जब शुरुआत की चीज़ एक जैसी हो, बाद में जो है वो अलग अलग हो, ठीक है, और बीच में प्लस का निशान हो दोनों तरफ, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि जो एक जैसा था x, ठीक है, उसका वर्ग करोगे, प्लस जो अलग अलग है, यहाँ पर a यहाँ पर b, जो अलग अलग है उनको जोड़ोगे, और फिर जो एक जैसा था यानी कि x उसको यहाँ पे लिखोगे, और जो अलग अलग है उसको a और b को गुणा कर दोगे। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सवाल शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट हैं, 10। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है, इसमें पहले ब्रैकेट में x जमा 3 है, दूसरे ब्रैकेट में भी x जमा 3 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ पहले पार्ट को, तो यहाँ पर है x जमा में 3, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी क्या है, x जमा में 3। मैंने अभी आपको बताया कि जब दोनों ब्रैकेट में सब कुछ एकदम एक जैसा हो तो इसको आप लिख सकते हो इनका वर्ग। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि देखो जब ये बिल्कुल इसके जैसा हो तो आप इसका वर्ग लिख सकते हो, और जब वर्ग आ गए तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो बस आपको पहचानना आना चाहिए कि किस सवाल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो अब इसके लिए, ठीक है, ये ऐसा बन चुका है। इसके लिए हमारे पास सर्व समीका क्या है, हमारे पास है a जमा में b का वर्ग कितने के बराबर होता है, a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग। मैंने भी आपको क्या बताया था कि भाई जैसा जैसा इसके साथ हुआ है वैसा वैसा आपको यहाँ पे करना है। पहचान में आना चाहिए a क्या है और b क्या है। जो प्लस के पहले है वो a, हमारे में प्लस के पहले x है, तो मतलब जो जो चीज़ a के साथ हो रही है वो हम x के साथ करेंगे। तो पहले a का स्क्वायर हुआ है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे। हम क्या कर देंगे, x का स्क्वायर यानी x की घात 2। फिर फॉर्मूले में प्लस लिखा है हम भी प्लस लिख देंगे, फिर 2 लिखा है हम भी 2 लिख देंगे। फिर a आया है, a किसको बोल रहे हैं, जो प्लस के पहले है। जो प्लस के पहले है वो x, यानी यहाँ पर x आ जाएगा। फिर b आया है, प्लस के बाद वाले को b बोला तो प्लस के बाद 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आया, हम भी प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे b जो भी था उसका वर्ग है, तो यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है, 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब है फॉर्मूला याद रखने से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और फिर नकल करनी है। जो जो फॉर्मूले के साथ हुआ है वो नकल इसके साथ कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग। ठीक है, ये 3 चीजें चिपका के लिखी हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 6, और साथ में कौन है, x है। फिर यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये आ गया पहले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अब दूसरे की बात करूं, पहला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं अब दूसरे की बात करूं, दूसरे में देखो क्या दिया गया है। दूसरा जो हिस्सा है इसका, ठीक है, इसमें पहले ब्रैकेट में है 2y जमा में 5, और दूसरे ब्रैकेट में है 2y जमा में 5। ठीक है, जिसको शुरुआत में थोड़ा बहुत कठिन लग रहा हो ये, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये सवाल आपके लिए आसान बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से जो ये ब्रैकेट है बिल्कुल इसके जैसा ये है, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। जब बिल्कुल एक जैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको उतारेंगे और इसकी घात 2 लगा देंगे। अब फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। देखो इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है। मैंने आपको बताया था कि सवाल की शक्ल जिससे मैच करे उसके जैसा वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें प्लस में हैं, यहाँ पर भी 2 चीज़ें प्लस में हैं। ब्रैकेट के सर पे 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के सर पे 2 लिखा है, मतलब यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखो जो प्लस के पहले है वो a है। हमारे सवाल में प्लस के पहले जो भी होगा उस सबको a बोलेंगे अब हम। ठीक है, यानी कि जो पूरा 2y है इसको हम a की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, a का वर्ग, तो यहाँ प्लस के पहले जो भी है यानी कि 2y, इस सब का क्या आएगा, इस सब का वर्ग आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर क्या है, 2ab, मतलब 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, तो यहाँ पर 2। अब हमारे सवाल में a का काम कौन कर रहा है, जो प्लस के पहले है। b कौन होता है, जो प्लस के बाद, तो प्लस के बाद है 5। तो ये हो गया 2, a की जगह 2y, b की जगह 5, जमा b का वर्ग है, b की जगह है 5, मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में है और फिर इसका वर्ग है, इसका मतलब ये 2 का भी वर्ग होगा और y का भी वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 यानी 4, y का वर्ग मतलब y के सर पे 2 लिख दो।
ठीक है, प्लस इन सबको गुणा करना है, 2 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है, 2 दूनी 4 को 5 से गुणा किया, कितना आया 20 आया। साथ में क्या है y है, प्लस में क्या है 5 का वर्ग, कितना होता है 25। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे करेंगे। अब आते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। ठीक है, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता है आप इतनी जल्दी उतार ना पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे आओ तीसरे पे। तीसरे में क्या दिया गया है 2a - 7, 2a - 7, फिर से मतलब ब्रैकेट एक जैसा है। जो तीसरा पार्ट है इसमें पहले में क्या है 2a - 7 और फिर क्या है 2a - 7। तो फिर से हमें नजर आ रहा है यार ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग लिख देंगे, 2a - 7 का वर्ग। ठीक है, अब देखो क्या इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है? नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें फॉर्मूला अब माइनस वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a में से b घटाया इसका वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब इसकी शक्ल मैच हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर है और बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आता है a का वर्ग माइनस में 2ab और प्लस में b का वर्ग। ठीक है, अब जो जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पे करेंगे। सवाल में माइनस के पहले a है लेकिन हमारे पास माइनस के पहले 2a है, तो वहाँ पर जो a के साथ हुआ वहाँ पे हम 2a के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a के साथ a का वर्ग हो गया, तो यहाँ पर पूरे 2a का वर्ग आएगा। फिर माइनस आया तो हम माइनस लगाएंगे, फिर 2 आया तो हम 2 लगाएंगे, फिर यहाँ पर a है और b है। ठीक है, इन्होंने a बोला है जो माइनस के पहले है, तो हम भी माइनस के पहले क्या है 2a, तो इस पूरे को a की तरह ट्रीट करेंगे। फिर क्या है b यहाँ पे आ गया यानी 7 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, b का वर्ग हो गया तो हम 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 2 का वर्ग 4 हुआ, a का वर्ग हो गया, a किस सर पे 2 लगा दो। ठीक है, 2 दूनी 4 गुणा 7, 4 सत्ते कितना होता है 28। ठीक है, और साथ में है a। फिर से देखो 2 दूनी 4 सत्ते 28, साथ में a था तो ये हो गया 28 है, और माइनस प्लस माइनस होता है। प्लस में कितना 7 का वर्ग यानी कितना 7 का वर्ग आप सबको पता है 49 होता है। ठीक है, तो ये पहले 3 पार्ट हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि a - b का वर्ग और a + b का वर्ग का फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। अब आ जाओ थोड़ा आगे। ठीक है, चौथा पार्ट देखो इसका। चौथा पार्ट जो है, ठीक है, ये चौथा है और वो पांचवा है, पांचवे की बात बाद में करेंगे। चौथा पार्ट ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बार उतारता हूँ मैं। चौथा पार्ट जो है इसमें है पहले ब्रैकेट में 3a माइनस में है 1/2, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी वही चीज़ है 3a माइनस में 1/2। तो क्या ये दोनों ब्रैकेट हुबहू एक जैसे हैं? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे इनका वर्ग लगा देंगे, यानी कि 3a माइनस में 1/2 का वर्ग हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसका भी नंबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे a - b का वर्ग। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस वाला लगाएंगे। कितना होता है ये a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस में b का वर्ग। ठीक है, अब जो जो उसके साथ हुआ इसके साथ कर दो। तो पहले a का वर्ग हुआ, हमारे सवाल में a नहीं है, कितना है 3a है, तो इसका वर्ग लगा देंगे। फिर माइनस में 2, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा। a का काम कौन कर रहा है 3a कर रहा है, यहाँ पे माइनस के बाद है जो b, माइनस के बाद है 1/2, तो ये हो गया b। ठीक है, फिर प्लस में क्या है b का वर्ग, b कौन है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 3 का वर्ग। ठीक है ना, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और ये हो गया a का वर्ग। फिर माइनस देखो ऊपर नीचे वाला कट जाता है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3a गुणा में 1 कितना होता है 3a होता है, प्लस 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो इसका पांचवा पार्ट है इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि भाई इसको और इसको गुणा करो। तो जो भी यहाँ पर दिया गया है पहले मैं उतार रहा हूँ। पांचवा जो पार्ट है इसमें क्या है 1.1 m माइनस में 0.4। ठीक है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1.1 m और प्लस में 0.4।
तो यहाँ पर क्या ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है जबकि यहाँ पर माइनस है। तो क्या हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा इसमें। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो, जो ये हमारा सवाल है, ठीक है, इसमें ये चीज़ और ये चीज़ क्या एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, क्या ये एक जैसा है? ये भी एक जैसा है। तो मतलब दोनों ब्रैकेट में शुरू की चीज़ एक जैसी है, बाद वाली चीज़ एक जैसी है और बीच में निशान अलग अलग है। तो वो फॉर्मूला जिसकी शक्ल इससे मैच करेगी उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, शुरू में एक जैसा, बाद में एक जैसा, निशान अलग अलग। और ऐसा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी और फिर कौन सा? a माइनस बी। ठीक है, इसका उत्तर क्या आता है? a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। क्या अब इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है? बिल्कुल। यहाँ पर देखो जो है वो एक जैसा है, a और a। उसके अलावा यहाँ पर b है तो यहाँ पर b है, एक जैसा है जैसे हमारे सवाल में है। निशान अलग अलग है, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है। अब हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में क्या आया हो कि यहाँ पर तो पहले प्लस है बाद में माइनस है, लेकिन हमारे सवाल में पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप माइनस वाली चीज़ पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब बस निशान अलग अलग होना चाहिए, फॉर्मूला हम यही लगाते हैं। और ये फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में से आसान है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो शुरुआत में एक जैसा है उसका वर्ग लिखो माइनस, जो बाद में एक जैसा है उसका वर्ग उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर शुरुआत में एक जैसा क्या है? 1.1 m। तो हम यहाँ पे 1.1 m, ठीक है, इसका वर्ग लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जो बाद में एक जैसा क्या है? 0.4 इसका वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1.1 का वर्ग याद करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 का वर्ग आप जानते हो 121 होता है। ठीक है, जो 11 होता है इसका वर्ग कितना? 121। तो यहाँ पर दशमलव भूल जाओ तो 11 नजर आएगा, तो मतलब 121 हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दशमलव है और इसका वर्ग हो रहा है, यहाँ एक के बाद दशमलव है तो वर्ग में हम 2 के बाद लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1.1 गुणा में 1.1 करके आया होगा। ठीक है, तो यहाँ एक के बाद यानी 2 के बाद इस तरह से लगता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। 1.1 का वर्ग हुआ 1.21 और m का वर्ग हो जाएगा m के सर पे 2। इसी तरह से 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन ये 0.4 था यानी 1 के बाद वर्ग है, तो यानी यहाँ पे 2 के बाद वर्ग लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ग का मतलब है कि 2 बार गुणा हुआ होगा, तो यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद यानी 2 के बाद। ठीक, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, 5वां। अब बात करते हैं छठे की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां है। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे 6th पार्ट की। तो यहाँ पर देखो जो छठा हिस्सा है, ठीक है, इसको मैं पहले उतार लेता हूँ। छठे हिस्से में क्या दिया गया है? a का वर्ग जमा में b का वर्ग, मैं छठे की बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है? माइनस में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल में कहीं माइनस नजर आया, अगर माइनस शुरू में नजर आ जाए तो आप पहले उसे बाद में लिख लो। मतलब जो ए स्क्वायर है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, ए स्क्वायर के लेफ्ट में क्या है? माइनस है, इसका मतलब अगर आपने यहाँ लिखा है तो इसके लेफ्ट में माइनस ही रहेगा। और बी स्क्वायर को पहले लिख लिया। ठीक है, तो इसमें मैंने बी स्क्वायर पहले लिखा है, तो इस ब्रैकेट में भी मैं बी स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ और ए स्क्वायर बाद में लिख लेता हूँ। अब देखो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? यहाँ पर बी का स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर एक जैसे हैं। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? ये दोनों भी एक जैसे हैं। क्या निशान अलग अलग है? बिल्कुल है। तो आपको पता लग गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगेगा, a जमा में b और a माइनस में b किसके बराबर होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में भी हम a लिख लें, सवाल में भी a और b आ रहा है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए आप इसे a b ना लिख के फॉर्मूले को कुछ और लिख लो। भाई फॉर्मूला तो कुछ भी लिख सकते हो आप, तो x और y में लिख रहा हूँ मैं, x जमा वाई x माइनस वाई कितना होता है? x का वर्ग माइनस y का वर्ग। ठीक है ना, फॉर्मूला आप कैसे भी लिखो, p जमा q, ठीक है, p माइनस क्यू, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब सवाल में भी a b था, वहाँ पर भी तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता कि फॉर्मूला कौन सा है, सवाल कौन सा है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको x y में लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, जो शुरुआत में एक जैसा है इसका वर्ग, ठीक है, तो शुरुआत में ये है इसका वर्ग। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वर्ग तो इसलिए है क्योंकि सवाल के पास था, ठीक है, मतलब फॉर्मूले के पास था वर्ग,
लेकिन इसके पास पहले से अपना एक वर्ग है, इसलिए वो रहेगा, फिर इसका वर्ग आएगा। ठीक है, माइनस में इसके पास ये वर्ग तो पहले से ही है, फॉर्मूले वाला वर्ग यहाँ पर लगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b के वर्ग का वर्ग। जब सर पे पावर हो, उसके सर पे एक और पावर हो, यानी घात के ऊपर घात हो, तो घात गुणा हो जाती है, यानी कि 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ पर घात क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। ठीक है, छठा आपको समझ में आ गया, तो सातवें की बात करते हैं। सातवें में देखो क्या है, जो सातवां हिस्सा है इसका, इसमें पहले ब्रैकेट में क्या है, 6x - 7, फिर दूसरा वाला क्या है, 6x + 7। तो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, ये a का वर्ग - b का वर्ग, ये सर्वसमीका लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्या है, मतलब जो शुरुआत में एक जैसा है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, माइनस में क्या, 7 का वर्ग, तो यहाँ पे 6 का वर्ग कितना, 36, x का वर्ग हो जाएगा x का स्क्वायर, और 7 का वर्ग हुआ 49। सातवां भी आपको समझ में आ गया होगा। आठवें की बात करते हैं अब देखो जो आठवां पार्ट है इसका, पहले इसको उतार लेता हूँ मैं। आठवें में, ठीक है, आठवें में क्या है हमारे पास, -a प्लस में c, फिर दूसरे में भी क्या है, -a प्लस में c। दोनों ब्रैकेट एकदम एक जैसे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी आपको माइनस नजर आए शुरुआत में अगर, तो पहले आप उसको बाद में लिख लो। -a को पहले बाद में लिखा, और जो ये c है, ठीक है, इसको पहले लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर -a को बाद में लिखा, और जो c है इसको पहले लिख दिया। देखो c के पहले प्लस है, तो यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब c के पहले प्लस ही है। ठीक है, और a के पहले माइनस है, यहाँ पे कोई निशान नज़र आ रहा है आपको, माइनस, और a के पहले माइनस है, तो यहाँ पर भी देखो a के पहले माइनस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं हो गए। ठीक है, ये भी जैसा है वैसा ही ये भी है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले हम इसका वर्ग लिख लेंगे। जब दोनों ब्रैकेट में कुछ भी अंतर ना हो तो वर्ग आ जाएगा। अब इसके लिए मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, a - b का वर्ग कितने के बराबर होता है, ये a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस में b का वर्ग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाओ, कितना हो जाएगा, a मतलब यहाँ पे c है a की जगह, भाई जो माइनस से पहले वो a है, a का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ माइनस से पहले c है, c का स्क्वायर होगा, फिर माइनस आया 2ab, 2 जो शुरुआत में है क्या है वो c, जो बाद में है वो क्या है a, फिर प्लस में जो बाद में था उसका वर्ग हो गया, बाद में यहाँ a था, तो a का वर्ग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, c का वर्ग माइनस 2ac। ठीक है, फिर 2ca भी लिख सकते हो, ac भी लिख सकते हो, प्लस में क्या है a का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आठवां। अब बात करेंगे नौवें की। देखो नौवें पार्ट में हमें क्या दिया गया, नौवें में यहाँ पे हमें दिया गया x/2 प्लस में 3y/4, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया, x/2 फिर प्लस में 3y/4। मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो जब दोनों ब्रैकेट में फिर से वही बात आ गई, दोनों ब्रैकेट में अगर एक जैसा है तो आप क्या करो, उसका वर्ग लगा दो, यानी स्क्वायर कर दो। अब फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कौन सा लगेगा, a जमा में b, इसका वर्ग कितने के बराबर होता है, a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर हमें बेसिक समझ में आ गया तो। इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया कि भाई कैसे हम पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। तो यहाँ से ये हो गया, देखो जो भी पहले प्लस के है वो a है, यहाँ प्लस के पहले x/2 है। ठीक है, तो वहाँ पे a का वर्ग हुआ, यहाँ पे x/2 का वर्ग होगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर 2 यहाँ पर a और यहाँ पर b। ठीक है ना, a और b, a का मान ये रहा x/2, b का मान ये रहा 3y/4, फिर प्लस में b का वर्ग है, b यानी कि 3y/4। तो आ जाओ यहाँ पे एक बार, x का वर्ग क्या हुआ, x के सर पे 2, 2 का वर्ग 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3xy और बटे में नीचे कितना बचा रहेगा 4।
फिर 3 का स्क्वायर 9 हुआ, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा 9वां पार्ट। अब बात करते हैं 10वें की। ठीक है, 10वां पार्ट जो है, ठीक है, 10वां पार्ट है ये रहा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई 7a - 9b 7a - 9b, तो सीधा ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 7a - 9b का क्या है ये वर्ग हो गया, तो a - b का वर्ग लगेगा। आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, a का वर्ग माइनस में 2, फॉर्मूला लिख लेना, इस बार नहीं लिख रहा। ठीक है, 2 यहाँ पर a यहाँ पर b और फिर प्लस में b यानी कि b का वर्ग। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, a का वर्ग कितना हुआ a का वर्ग माइनस। ठीक है, यहाँ से 9 सते 63, 63 को 2 से गुणा करोगे कितना आता है 126। ठीक है, 126 a और b प्लस में 9 का वर्ग कितना हुआ 81, साथ में क्या है b, तो b का वर्ग। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।